ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं गेम प्लान पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कि मैक्रो साइड से क्या चल रहा है 2025 2026 में। पर्सनली उस मैक्रो कंडीशन के हिसाब से मुझे क्या लगता है, अपना ओपिनियन यहां पे शेयर करने जा रहा हूं। नो डाउट वीडियो थोड़ी सी लंबी यहां पे हो सकती है, तो जब भी आपके पास टाइम हो वक्त निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। चाहे तेज स्पीड पे यहां पे देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूरी है, तभी जाके डाउट जो है वो आपके यहां पे क्लियर हो पाएंगे। बिकॉज अगर एक भी ऑल्ट कॉइन आप होल्ड करते हैं ना अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे रहने वाली है। इस समय आप देखेंगे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है या कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स इतना डिटेल में जाके चीजें समझाने के लिए कतराते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग उनसे निराश हो जाते हैं या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको इन डेप्थ हर एक चीज में समझाने वाला हूं, तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना मोटिवेशन के लिए, जरूर यहां पे लाइक कीजिएगा, जिससे कि रेगुलर मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस यहां पे लाता रहूं। सबसे पहली बात, इस समय मार्केट के अंदर चल क्या रहा है यहां पे आप देखेंगे, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, मैं कहां गायब हो गया, ये रहा, वापस से मैं आ गया। इस समय आप देखेंगे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। ज्यादातर लोग यहां पे यही करें कि मंडे से यहां पे क्यू ही स्टार्ट हो जाएगी, वेडनेसडे को यहां पे रेट कट हो जाएगा, ट्यूसडे को इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी। सारे लोग यहां पे बुलरन को लेके काफी ज्यादा बुलिश है और बड़े बड़े चैनल्स यहां पे बुलरन को लेके बुलिश है। अगर मैं खाली इसी ट्विटर हैंडल की बात ना करूं, अगर नेक्स्ट ट्विटर हैंडल की बात कर लूं, तो यहां पे भी आप देखेंगे 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स फेड लिक्विडिटी में इंजेक्ट करने जा रहा है। 40 बिलियन, इस नंबर को याद रखिएगा, 40 बिलियन डॉलर पर मंथ यहां पे 2026 के अंदर जनवरी से फेड जो है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है। यानी कि क्यूटी ऑफिशियली यहां पे एंड हो चुकी है और क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। अब हिस्टोरिकली हमने ये चीज देखी है कि जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग मार्केट के अंदर स्टार्ट होती है, तो रिस्क ऑन एसेट्स जो है वो मार्केट के अंदर रैली लेते हैं। हालांकि ये जो पूरा बुलरन हमने यहां पे 2023 से अभी तक बीटीसी का देखा है, ये क्यूटी यानी कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के दौरान चल रहा है। जिन लोगों को क्यूटी क्यूई के बारे में नहीं पता, उनको मैं समझा दूं। क्यूटी का मतलब जब फेड यानी कि ये बंदा, जब फेड यूएस की फेड जो है मार्केट से लिक्विडिटी सक करती है, उसको कहते हैं क्यूटी। और जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है, उसको कहते हैं क्यू ही। इस समय आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स, चाहे मैं ट्विटर के ऊपर बात करूं, जो ट्विटर के ऊपर भी यहां पे पोस्ट करते हैं, सारे क्यूई को लेके बुलिश हैं कि यहां पे क्यूई स्टार्ट होने वाली है और रियल बुल सीजन और रियल ऑल्ट सीजन अब हमें यहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि मैं किस नजरिए से इस चीज को देख रहा हूं वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। आप ये देखेंगे, इसका भी यूट्यूब चैनल बंदे का बहुत बड़ा है, 3 लाख फॉलोअर्स के ट्विटर के ऊपर भी है। यहां पे आप देखेंगे क्यूटी खत्म होने जा रही है और चेयरमैन बदलने जा रहा है फेड का, और यहां पे वेल्स जो है लगातार ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना स्टार्ट कर रही है। नो डाउट वेल्स जो है बाय कर रही हैं ऑल्ट कॉइन्स को, लेकिन सारे इस समय ओवरऑल क्यूटी को लेके ही बुलिश है। सबसे ज्यादा आप मैसिव न्यूज ये देखेंगे कि टॉम ली जो लगातार यहां पे इथीरियम को बाय कर रहा है, उसने अपना टारगेट इथीरियम का $62,000 तक का क्लेम कर दिया है। और जनवरी तक इस बंदे का कहना है कि इथीरियम $9,000 पहुंच जाएगा, यानी कि $3,000 से $9,000। हालांकि ये बातें ट्विटर के ऊपर आपको लगातार अब चलती हुई देखने को मिलेंगी, क्यू ई की बातें लगातार यहां पे चलती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है, हालांकि शॉर्ट टर्म बीटीसी का चार्ट भी देखेंगे, लेकिन पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है। सबसे पहली बात, ये ट्वीट एग्जैक्ट मेरे थॉट्स, जिस तरीके से मैक्रो कंडीशन को मैं देखता हूं उस नजरिए के ऊपर चलता है, इस वजह से मैं आपसे यहां पे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, यहां पे आप देखेंगे कि फेड जो है क्यूई करने के लिए फोर्स्ड है। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि फेड को जबरदस्ती क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन और काफी सारे एनालिस्ट के ये भी कहना है कि Q1 2026 से, कई लोगों का ये भी कहना है कि जनवरी से ही क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलो टाइमिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा कि कब क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट होगी, इतना पता है 2026 में हो जाएगी। हालांकि Q1 से हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन यहां पे अगर हम पास्ट डेटा को देखें, पिछले बुलरन से कंपेयर करें, तो यहां पे आप देखेंगे फेड की जो बैलेंस शीट की क्यूई होगी, उसकी पेस काफी ज्यादा स्लो यहां पे रहने वाली है। क्यों स्लो रहने वाली है? यहां पे इसका कहना है इस बंदे का कि $20 बिलियन पर मंथ जो फेड है वो यहां पे क्यूई करेगी। हालांकि ये राइट नंबर नहीं है, मैं एग्जैक्ट चेक कर चुका हूं। अप्रोक्सीमेटली 40 से $45 बिलियन हर महीने फेड क्यूई यानी कि मार्केट के अंदर नई फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी। 40 से $45 बिलियन, ये नंबर आपने याद रखना है। अब 2020 की अगर हम टाइम की बात करें, जहां 2021 में हमें सबसे मेजर बुल रन देखने को मिला था, ऑल्ट कॉइन्स भी तगड़ा रन वहां पे दिखा चुके थे 100-200x का।
उस समय 800 बिलियन डॉलर हर महीने मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो रहे थे और अभी 40 बिलियन डॉलर हर महीने मार्केट के अंदर इंजेक्ट होंगे। यानी कि अगर 40 बिलियन डॉलर लगातार 2 साल तक मार्केट में इंजेक्ट होते हैं तब जाके 1 ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। अब 1 ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडिटी अगर मार्केट में आती है और उस लिक्विडिटी को आने में भी 2 साल लग जाते हैं तो नो डाउट यहां पे QE का फर्क मेजर यानी कि मेजरली कोई ऑल्ट कॉइन से क्रिप्टो के ऊपर मेजरली अकॉर्डिंग टू मी यहां पे नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो पर्सनली जितना एक्सपीरियंस मुझे है, जिस हिसाब से चीजों को मैं पढ़ता हूं वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन इतनी स्लो स्पीड में यहां पे QE होना मतलब उसका कोई मेजर इंपैक्ट, जितना हवा मार्केट में बना हुआ है कि QE होगी, उसका इतना मेजर इंपैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ने वाला। सेकेंड चीज, फेड जो है इस बार यहां पे ट्रेजरी के कूपन्स बाय करने नहीं जा रही। ट्रेजरी के कूपन्स जब फेड बाय करती है उसको हम कहते हैं रियल QE। हालांकि यहां पे फेड जो है ट्रेजरी के बिल्स इस बार बाय करने जा रही है, जिसको हम कहते हैं स्लो QE। एक यही वजह है कि पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का कोई मेजर इंपैक्ट जितना हुआ मार्केट में बना हुआ है वो इस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पड़ता हुआ हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड चीज यहां पे आप देखेंगे, ये बहुत बड़ा ट्वीट है, इतना बड़ा ट्वीट मैं आपसे शेयर नहीं करने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे शेयर करनी है वो ये है, आप सभी को ऑलरेडी पता है, हम काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं कि फेड ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी है यहां पे QE करने के लिए, यानी कि इकोनॉमी को ईज करने के लिए। अब जो हमें मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, जो हमें ये वाली QE 2021 ये 2020 की बात है, ये वाली QE जो हमें देखने को मिली थी ना जब 2021 का बुल रन आया था, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक होने चाहिए। यानी कि मार्केट को इतना पैनिक कंडीशन के अंदर होने चाहिए और रेट्स जो है हमारे जीरो के आसपास होने चाहिए कि फेड जो है एकदम से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करे और उसके बाद मेजर बुल रन हमें देखने को मिले, जो कि सिचुएशन अभी तक मार्केट में नहीं है। प्लस अगर मैं बैंक ऑफ जापान की बात करूं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर, एक बार में नहीं लेकिन कुछ महीनों के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि बैंक ऑफ जापान अपने 100 BPS से रेट हाइक करेगी। इस महीने भी 19 से 20 दिसंबर को पूरी पॉसिबिलिटी है कि बैंक ऑफ जापान अपने रेट्स हाइक करेगी, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। नो डाउट इस बार पूरी उम्मीद है कि रेट कट हमें यहां पे देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जब तक रेट कट हमें यहां पे देखने को मिले वेडनेसडे को, या फिर उसके बावजूद ये रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिले, यानी कि BTC $1,00,000, $1,02,000, $1,08,000 तक इनफैक्ट जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन 19 दिसंबर वो यहां पे डेट है जहां पे बैंक ऑफ जापान अपने रेट हाइक करने जा रहा है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि मार्केट के समय काफी ज्यादा फियर है। और खाली एक ही बार नहीं, आने वाले महीनों में 100 BPS तक बैंक ऑफ जापान अपने रेट हाइक कर सकता है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल रिस्की ऑन एसेट्स के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो यहां पे क्रिप्टो मार्केट हो। इस बंदे की मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिकमेंड कि आप लोगों को भी अगर फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो इस बंदे का चैनल यहां पे देखना चाहिए। इसके 1 मिलियन फॉलोअर तो खाली ट्विटर के ऊपर ही है, आई थिंक 1 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर भी है। अगर इस बंदे की हम यहां पे बात करें तो इस बंदे का ये कहना है, यानी कि बेंजामिन का, कि 2019 के अंदर BTC ने जो टॉप करा था वो विदाउट एनी यूफोरिया किया था, प्लस QT एंड होने से एक महीना पहले ही BTC ने यहां पे टॉप कर लिया था। सिमिलरली अगर 2025 की हम बात करें तो बिटकॉइन ऑलरेडी विदाउट एनी यूफोरिया यहां पे टॉप कर चुका है अभी तक $1,25,000-26,000 और QT भी यहां पे एंड हो चुकी है। सिमिलरली जो सिनेरियो 2019 में हमें देखने को मिला था और 2025 के अंदर भी वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट को कैसे अभी प्ले करना है, अपने ऑल्ट कॉइन्स का अभी क्या करें, प्लस और 2019 को भी हम कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें आपसे आगे चल के मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। ये चार्ट आप देखेंगे, ये चार्ट है फेड के बैलेंस शीट का। अब ये जो ब्लू लाइन है ये है लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कितनी इंजेक्ट की जा रही है या फिर मार्केट से सक की जा रही है, और जो नीचे ऑरेंज में आप देख रहे हैं ये है BTC का यानी कि BTC का चार्ट। अब मैं सबसे पहले यहां पे बात करने वाला हूं 2019 की। ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहां पे आप देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए एक हफ्ता आगे कैंडल हो जाएगी अगर मैं आगे करूंगा तो। अप्रोक्सीमेटली ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के आसपास 2019 के अंदर फेड ने ये अनाउंस किया था कि हम QT को यानी कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को यहां पे पॉज करने जा रहे हैं। सिमिलरली उससे पहले ही यहां पे आप देखेंगे BTC ने अपना 2019 में टॉप लगा लिया था, और ये वो वाला टॉप था जहां पे किसी भी प्रकार का हमें कोई यूफोरिया देखने को नहीं मिला था, किसी भी प्रकार का नया रिटेल इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला था, किसी भी प्रकार का ऑल्ट सीजन देखने को नहीं मिला था। ये वो वाला टॉप था। उसके बावजूद यहां पे आप देखेंगे कि 2019 के अंदर जब 1 अगस्त को QT एंड हुई, स्टिल सितंबर तक लिक्विडिटी मार्केट से जाती ही रही। सितंबर के बाद यहां पे आप देखेंगे सितंबर से लेकर फरवरी तक ये जो है ये वाला सीन है कोविड का, इसको अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सितंबर से लेकर फरवरी तक लगातार QE यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई,
मार्केट के अंदर न्यू लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई, उसके बावजूद बीटीसी का प्राइस यहां पे लगातार नीचे जाता रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे फेड की बैलेंस शीट कहीं ना कहीं एंड हुई 3.78 ट्रिलियन डॉलर्स पे। उसके बाद मार्केट के अंदर 6-7 महीनों के अंदर फेड ने कुछ 50-60 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए, तब भी बीटीसी का प्राइस जो है वो यहां पे नीचे जाता रहा। लेकिन जब मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ, यानी कि सारी चीजें यहां पे फॉल डाउन करने लग गई, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, जब कोविड आया सारी चीजें यहां पे फॉल डाउन करने लगी। उस समय ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के अंदर 2 से 3 महीनों के अंदर ही इंजेक्ट किए गए। अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे इंजेक्ट किए गए, जिसकी वजह से हमें मैसिव ऑल्ट सीजन और मैसिव बुल रन 2021 के अंदर देखने को मिला। इनफैक्ट उसके बाद भी 7 ट्रिलियन डॉलर से आप देखेंगे लगातार 9 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर और मार्केट के अंदर इंजेक्ट किए गए, यानी कि ओवरऑल 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किए गए। अभी के टाइम पे फेड यहां पे इंजेक्ट करने वाली है 40-45 बिलियन डॉलर पर मंथ। अब अगर हम 4 ट्रिलियन डॉलर की बात करें और 40 बिलियन डॉलर की बात करें तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 10 साल का टाइम लग जाएगा अगर इस हिसाब से चलने लेंगे तो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले 10 साल तक यहां पे कोई बुल रन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी स्पीड से फेड मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि आने वाले 3-4-5-6 महीनों के अंदर बीटीसी के ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जिस बुल सीजन का तगड़ा एकदम इंतजार कर रहे हो कि 2021 की तरह ऑल्ट सीजन की ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, वो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। जब तक मार्केट के अंदर रेट्स, यानी कि रेट जो भी हम देख रहे हैं यहां पे आप देखेंगे अभी कितने रेट, अभी जो लोग बात कर रहे हैं क्यूई, यहां पे अभी मार्केट के अंदर रेट कितने चल रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास। अब यहां पे रेट कट हो जाएगा 3.75 3.5%, उससे ज्यादा रेट तो नीचे नहीं जाने वाले। लेकिन क्यूई मार्केट के अंदर इफेक्टिव तभी होगी जब रेट्स हमारे 0% या फिर क्लोज टू 0.0% के क्लोज होंगे, यानी कि 0.5% या फिर 1%। अब यह चीज पॉसिबल तभी हो सकती है जब यहां पे नया फेड चेयरमैन आएगा और वो एग्रेसिव रेट कट करेगा, जो कि आने वाले 5 से 6 महीने बाद होगी। तब जाके मार्केट के अंदर हमें कोई तगड़ा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पर्सनली ये चीजें मैं यहां पे अनुमान लगा के नहीं चल रहा हूं, बिकॉज लास्ट टाइम ये जो हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के अंदर इंजेक्ट होते हुए देखने को मिले थे, जिसकी वजह से 2021 का बुल रन हमें देखने को मिला, इस समय हिस्ट्री जाके देख लो, क्लोज टू 0% थे इंटरेस्ट रेट। अभी के टाइम पे 4% है। इन्फ्लेशन यहां पे राइज हो रही है, इंटरेस्ट रेट 4% के आसपास है। क्यूई स्लो पेस पे की जा रही है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर उनके बैंक्स कोलैप्स ना हो। एक यही वजह है कि यहां पे क्यूई की जा रही है। ऐसा नहीं है क्रिप्टो मार्केट पंप हो जाए उस वजह से क्यूई की जा रही है, और वो क्यूई तब तक नहीं की जाएगी जब तक मार्केट के अंदर कुछ तगड़े तरीके से ब्रेक ना हो जाए। इसी वजह से कहता हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहां पे भी समझाया था कि क्यूटी और क्यूई के अंदर क्या फर्क है, और स्पेशली आप लोगों के लिए मेरे को आधा घंटा लगा था ये पूरा मैसेज लिखने में। ठीक है, आधा घंटा। ये सारा ज्ञान मैं आपको टेलीग्राम के अंदर विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे समझा रहा हूं, बिकॉज अगर इन चीजों के बारे में आप समझ जाओगे, पढ़ लिख लोगे इन चीजों के बारे में, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा इन चार्ट से। लगातार आपने टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ये अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म में भी बताने वाला हूं, लॉन्ग टर्म में भी बताने वाला हूं कि क्या सिनेरियो मैं प्ले आउट कर रहा हूं। डोंट वरी। यहां पे आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से आपने ये वाला चार्ट डेफिनेटली देखा होगा, ट्विटर के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी लोग शेयर कर रहे हैं कि 1 दिसंबर को 13 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए गए मार्केट में फेड द्वारा। उससे पहले यहां पे आप देखेंगे 28 दिसंबर को 11 बिलियन डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किए गए फेड द्वारा। लेकिन कहां है ये बिलियंस ऑफ डॉलर कहां है मार्केट के अंदर? तो इनका कोई इंपैक्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है ना। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुए 2 दिसंबर को भी, 28 नवंबर को भी, कोई मार्केट के अंदर मेजर इंपैक्ट इसका हमें देखने को नहीं मिला। उल्टा बीटीसी ने एक नया लो यहां पे कंफर्म कर दिया। तो अगर आप ये सारी मैक्रो कंडीशंस जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं प्लस यहां पे शेयर कर रहा हूं, अगर इन सारी मैक्रो कंडीशंस को आप समझ जाओगे तो नो डाउट आने वाले टाइम में आप तगड़ा यहां पे प्ले आउट कर पाओगे। अब यहां पे काफी सारे लोगों का एक और क्लेम है, वो भी मैं आपसे यहां पे शेयर करने वाला हूं। एक सेकंड में इसको यहां करता हूं जिससे कि आप चीजों को देख पाओ। यहां पे लोगों का यह कहना है, ये ईथ का बिटकॉइन के पेयर के अंदर चार्ट है, यहां पे लोगों का यह कहना है कि 2019 के अंदर फेड ने जब क्यूटी पॉज की थी, वो टाइम था जहां पे ईथ और बीटीसी ने भी अपना बॉटम कंफर्म किया था। अब ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये है इथीरियम का प्राइस, और नीचे जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट है हमारा ईथ और बिटकॉइन का, यानी कि ईथ बिटकॉइन के पेयर में। अब ये रहा अप्रोक्सीमेटली, ये रहा मोटा मोटा हमारा 5 अगस्त जहां पे क्यूटी एंड हुई थी। नो डाउट इस पॉइंट पे ईथ बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म किया था। ठीक है जी, यहां पे ईथ बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म किया था। लेकिन क्यूटी जो हुई थी वो भी यहां पे स्लो पेस हुई थी, जब तक
कोविड नहीं आया था, और जब तक कोविड यहां पे नहीं आया था तब तक आप देख लो कि ईथ बीटीसी किस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और इथीरियम का प्राइस ब्लू लाइन भी किस रेंज के अंदर यहां पे ट्रेड कर रहा था। यानी कि क्यूटी एंड होने के बाद ईथ और बीटीसी ने अपना बॉटम तो कंफर्म किया था, उस बॉटम से एग्जैक्टली ऊपर भी ट्रेड होता रहा था, लेकिन मेजर बुल सीजन जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आया था, एक टाइट रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा था। इनफैक्ट अभी के टाइम पे भी वही सिनेरियो चल रहा है, और पर्सनली मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। मेरी पर्सनली यही एक्सपेक्टेशन है कि जब तक मार्केट के अंदर कोई पैनिक ट्रिगर होता हुआ, वो जो कि जबरदस्ती हर बार यूएस वाले करते हैं, पिछली बार तो कोविड आया हुआ एक अलग बात है, अदरवाइज यूएस की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, वो हमेशा से कोई ना कोई पैनिक ट्रिगर करते हैं, जिसके बाद मनी प्रिंटिंग तगड़े लेवल पे, यानी कि जिस क्यूई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मैं बात कर रहा हूं वो हमें देखने को मिलती है। जब तक वो सिनेरियो मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता, यानी कि कोई ब्रेकडाउन जब तक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता, या फिर पोवेल साहब जब तक रिप्लेस नहीं होते जिससे कि एग्रेसिव रेट कट्स हमें देखने को मिले और हमारा रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1-2% के आसपास आ जाए, तब तक कोई मैसिव बुल रैली यहां पे मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। पर्सनली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बीटीसी के लिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, कि बीटीसी के अंदर यहां पे जिस तरीके से हमारा लास्ट टाइम, यहां पे आप देखेंगे 74,000, लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखिएगा, इस सारी चीजों के बारे में आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही समझ आएगा, फिर भी आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं। $74,000 के आसपास लास्ट टाइम हमारा यहां पे वीकली साइकिल लो कंफर्म हुआ था, जिसके बाद बीटीसी ने रैली ली थी। इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे 2023 से जो ट्रेंड लाइन हमारी चलती आ रही है, बीटीसी उसी के ऊपर एग्जैक्ट अपनी वीकली कैंडल्स क्लोज कर रहा है, हालांकि बाकी के सारे वीकली स्ट्रक्चर यहां पे तोड़ चुका है। प्लस कुछ दिनों के अंदर 10-15 दिन लग सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि ये जो जापान रेड कर रहा है 19 तारीख को, उसी दिन हमारा लो कंफर्म हो, लेकिन 1-2 हफ्तों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहां पे बीटीसी अपना लो कंफर्म कर देगा कि यही हमारा लो है या फिर एक और नया लो बनने जा रहा है, और वो हमें तभी कंफर्म होगा जब डीएसएसआर प्रेशर के अंदर यहां पे हमें सिमिलरली इस तरह का बुलिश क्रॉस देखने को मिलेगा। इस तरीके का बुलिश क्रॉस अगर डीएसएसआर प्रेशर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर बताऊंगा, और डेफिनेटली यहां पे मैं अपना यानी कि इस ट्रेड को प्ले करूंगा। अब ये ट्रेड कहां तक प्ले होगा? 60% ये चांसेस हैं कि ये ट्रेड नो डाउट 100K तक जा सकता है, 102K तक, इवन 108K तक जा सकता है। 60% ये चांस मैं लेके चल रहा हूं, मैं इस तरफ बायस्ड हूं कि यहां पे ये लोअर हाई ही बनेगा और उसके बाद बियर मार्केट यहां पे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन 40% ये भी चांसेस है कि यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है, 40% ये चांसेस है। लेकिन अगर QE 1% भी यहां पे पॉजिटिव रहती है तो पर्सनली मैं ये मान के चल रहा हूं वो खाली ब्लू चिप एसेट्स यानी कि इथीरियम, बिटकॉइन या सोलाना के लिए ही रहने वाली है। बाकी की रेस्ट ऑफ द जो ऑल्ट कॉइन्स मार्केट है 2021 की तरह वो रैली अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर ब्लो ऑफ टॉप यानी कि ये कैंसिल हो जाता है और एक ब्लो ऑफ टॉप एक नया ऑल टाइम हाई बीटीसी बना देता है, स्टिल ये चीज मैं बीटीसी के लिए ही फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव और इथीरियम के लिए यहां पे सोच रहा हूं रेदर देन ऑल्ट कॉइन्स। अब जब भी हमारा यहां पे ये लो कंफर्म होगा, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के अंदर बताऊंगा। डेफिनेटली टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ ही यहां पे मैंने ये वाला लो ट्रेड किया था, नीचे हमारा एसएल था और ये पूरी रैली हमने ट्रेड की। और अभी भी जैसे ही हमारा लो यहां पे कंफर्म होगा, एसएल लगा के मैं अपनी पूरी रैली यहां पे कंटिन्यू करूंगा, चाहे यहां पे ये लोअर हाई बने, चाहे यहां पे नया एक हायर हाई बन जाए, एक नया ऑल टाइम हाई बन जाए, आप लोगों के साथ ही ये रैली यहां पे मैं लूंगा, लेकिन यही ट्रेड मैं लूंगा। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, हालांकि 3-4 ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, चलो इस वीडियो के अंदर उनके बारे में भी बात कर लूंगा, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। पर्सनली मैं ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही देखूंगा, स्पॉट के पर्सपेक्टिव से भी नहीं, यानी कि यहां पे मैं ट्रेड ही लूंगा एसएल लगा के, चाहे वो लो लेवरेज का हो, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही इस वीकली साइकिल लो को मैं ट्रेड करूंगा। और जब भी वीकली साइकिल लो हमारा ये कंफर्म होगा, आपको टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय हम इतनी क्रूशियल टाइम में चल रहे हैं ना, जहां पे टेलीग्राम के ऊपर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। सेकंड चीज अगर मैं यहां पे बात कर लूं फॉर एग्जांपल ऑल्ट कॉइन्स की, तो यहां पे आप देखेंगे, पहली बात बीटीसी का मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात करता हूं, डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो चल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे बीटीसी के लिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर भी शेयर किया था, जो लेवल्स लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किए थे अभी भी वही लेवल्स हमारे यहां पे रहने वाले हैं। बिकॉज लोग कहेंगे कि बीटीसी यहां पे हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बीटीसी यहां पे बियर फ्लैग बना रहा है, और लगातार बीटीसी बियर फ्लैग की रेजिस्टेंस को यहां पे आप देखेंगे हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसके लोस को भी यहां पे रिस्पेक्ट कर रहा है, लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है। यानी कि बीटीसी हायर लो तो बना रहा है, लेकिन अभी बीटीसी एक बियर फ्लैग के अंदर ही है। नो डाउट
देर सवेर हमें एक रिलीफ रैली तो यहां पे देखने को मिलेगी, जो कि यहां पे ड्यू है। हर बियर मार्केट, हर बुल साइकिल, चाहे कितनी भी गंदी करेक्शन हो, बियर मार्केट ही स्टार्ट हो जाए, रिलीफ रैली देखने को मिलती है। लेकिन वो रिलीफ रैली इस पॉइंट के बाद, इस रेजिस्टेंस को जब क्लियर कर लेगा बीटीसी, जो कि ये डाउन ट्रेंड स्लोपिंग रेजिस्टेंस है प्लस लास्ट आया, इन दोनों को जब क्लियर कर लेगा उसी के बाद देखने को मिलेगी। और इसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम के अंदर मैं सबसे पहले दे दूंगा जब भी यहां पे मैं ट्रेड लूंगा। और पर्सनली मैं जो ट्रेड है वो साथ में इथीरियम के ऊपर भी लूंगा, इथीरियम के बारे में भी बताता हूं। लेकिन अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें एप्टॉस की, मान लो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, एप्टॉस जिस जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक सेकंड में यहां से इथीरियम का हटा देता हूं चार्ट, जिस जोन के ऊपर अभी यहां पे एप्टॉस ट्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया जोन के ऊपर है। लेकिन इस चार्ट के अंदर जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है पर्सनली क्या मैं इसको रैली के लिए बाय करना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से अगर बीटीसी 20-25% की रैली लेता है, जिसको मैं एक रिलीफ रैली ही कंसीडर कर रहा हूं, तो नो डाउट ये सारे ऑल्टकॉइन 100, 200, 300% तक भी पंप हो सकते हैं। लेकिन 200% पंप होने के बाद भी एप्टॉस जो है $4 से $5 के आसपास ही पहुंचेगा। तो क्या मैं इस रिस्क को विदाउट एनी कंफर्मेशन लेना पसंद करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इसकी बजाय मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मुझे कॉपी करो। लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, लेकिन मुझे कॉपी मत करो। लेकिन अगर मैं रिस्क लेना चाह रहा हूं तो मैं उन चीजों के ऊपर रिस्क लेना चाह रहा हूं जो कि मुझे अभी कंसोलिडेशन के अंदर दिख रही हैं। एक नया प्रोजेक्ट जिसके साथ सीजी का भी सपोर्ट है, नैरेटिव डेस्क का भी सपोर्ट है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मेरा एसएल काफी ज्यादा नजदीक है और एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है जो कि ब्रेकआउट करता है। और अगर रिलीफ रैली आती है तो अच्छा रन देखने को मिल सकता है। पर्सनली मैं ध्यान दे रहा हूं एस्टर के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मैं ध्यान दे रहा हूं टाओ के ऊपर। रीजन क्या है टाओ के ऊपर ध्यान देने का? इसकी हाल्विंग आने वाली है कि ये चलो, ये तो मैंने ट्रेड पहले लिया था, यानी कि 2 दिन पहले लिया था, लेकिन अभी मैं टाओ के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि यहां पे इसकी हाल्विंग होने वाली है। लेकिन क्या आने वाले 1 साल में मैं टाओ को देख रहा हूं? आने वाले 1 साल में टाओ को वापिस से इन्हीं जोन्स के ऊपर रीटेस्ट करते हुए देख रहा हूं। वापिस से मैं टाओ को अप्रोक्सीमेटली $100 के आसपास देख रहा हूं। और ये कड़वी सच्चाई है। हालांकि रेंडर के अंदर मैं फंसा हुआ हूं, यस रेंडर के अंदर मैं फंसा हुआ हूं। मेरी एवरेज एंट्री रेंडर की अप्रोक्सीमेटली डीसीए करने के बाद भी सोचो इस सपोर्ट से नीचे 2.7 के आसपास आ चुकी है। तो अगर रिलीफ रैली मुझे बीटीसी के अंदर देखने को मिलती है और अगर यहां पे 100-200% का रेंडर पंप लेता है तो यहां पे इसका बेनिफिट उठाऊंगा। इसके अलावा मैं पर्सनली ट्रेड करना पसंद करूंगा सोलाना के ऊपर, मैं पर्सनली ट्रेड करना पसंद करूंगा बिटकॉइन के ऊपर, मैं पर्सनली ट्रेड करना पसंद करूंगा यहां पे इथीरियम के ऊपर। रीजन क्या है? अगर मैं अभी आपको करंटली यहां पे सोलाना दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे सोलाना भी उस बियर फ्लैग के अंदर ही चल रहा है जिस बियर फ्लैग के अंदर हमारे यहाँ पे बीटीसी चल रहा है। सोलाना भी लगातार इस बियर फ्लैग को यहां पे एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रहा है, एज अ सपोर्ट भी यहां पे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर आप इनके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये चार्ट पैटर्न भी आप अपने चार्ट के अंदर बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि बीटीसी के अंदर जब भी मैं बड़ा स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा, इथीरियम के अंदर मैं जब भी बड़ा स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। बिकॉज अगर मैं इथीरियम की भी बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे इथीरियम अपना ब्रेकआउट करने ही वाला है। जो इथीरियम का डाउन ट्रेंड चल रहा है लगभग इथीरियम ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन अगर लास्ट इसके हाई से लेकर यहां पे फिबोनाची ड्रॉ कर लें तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ब्रेकआउट जोन है जो कि मोटा मोटा निकल के आ जाता है $3200। अगर इसके ऊपर इथीरियम ब्रेकआउट कर देता है, सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली यहां पे अप्रोक्सीमेटली $4000 तक मैं प्ले करना पसंद करूंगा। ये सेटअप मैं पहले ही आपसे शेयर कर रहा हूं, सिर्फ $4000 तक। हालांकि जब भी मैं इसको भी प्ले करूंगा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये इथीरियम का, सोलाना का और बीटीसी का जब भी स्विंग ट्रेड मैं बनाऊंगा तगड़ा, मैं आपसे डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रह सकता हूं, जल्दी आपको वीडियो बना के दे सकता हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा टाइम यूट्यूब के ऊपर लग सकता है। और ये जो सारे ट्रेड्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो कि मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा, चाहे वो बीटीसी का हो, सोलाना का हो, इथीरियम का हो, ये सारे ट्रेड्स मैं अपने पैसों से नहीं, फंडिंग अकाउंट यानी कि प्रॉप फर्म के ऊपर ही लेने जा रहा हूं। एक नई चीज मैंने यहां पे ट्राई की है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं, बहुत यूनिक है वो, और पहली बार मैंने फंडिंग फर्म के अंदर यहां पे ये चीज देखी है। ये है प्रॉप डब्ल्यू के ऊपर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे ना एक स्टैंडर्ड मोड है जो कि नो डाउट इसके पैकेज थोड़े सस्ते हैं। ये है प्रो मोड जिसके पैकेज थोड़े महंगे हैं, थोड़े महंगे हैं, मतलब $10,000 का अकाउंट यानी कि 10 लाख रुपए का अकाउंट आप लेते हो तो $129 का है यहां पे। लेकिन ये प्रो मोड है, प्रो मोड है। प्रो मोड के अंदर यूनिक चीज क्या है कि फॉर एग्जांपल $10,000 का आपने अकाउंट लिया तो फेज 1 के अंदर $10,000 से आपने खाली $1,000 कंपनी को बना के दिखाना है। $1,000 अगर यहां पे आप बना के दिखा देते हैं तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल यहां पे हो जाएंगे। अब फेज 2 के अंदर आप यहां पे देखेंगे, इस वजह से मैंने ये अकाउंट यहां पे बाय किया है कि आपने $10,000 का फॉर एग्जांपल अकाउंट बाय किया है, यानी कि सेकंड फेज के अंदर खाली 0.1% प्रॉफिट आपने कंपनी को बना के दिखाना है, 1% भी नहीं। और मान लीजिए थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग आपको आती है और अगर यहां पे आपने $1 लाख का अकाउंट बाय कर लिया तो यहां पे $1 लाख के अकाउंट से फेज 1 के अंदर तो आपने खाली $10,000 बना के दिखाने हैं, लेकिन $1 लाख के अकाउंट से यहां पे फेज 2 के अंदर खाली आपने
$100 बना के दिखाने हैं। $100, 0.1%, सॉरी, और $10,000 के अकाउंट के अंदर खाली $10 आपने बना के दिखाने हैं। 0.1%, 0.1%। और अगर इतना आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे उसको विड्रॉ कर सकते हो। यही वजह है कि मैंने इनका प्रो मोड यहां पे बाय किया है, जिसके ऊपर मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनका स्टैंडर्ड मोड, जो कि सस्ते वाला है, वो भी बाय कर सकते हैं, जहां पे $10,000 का अकाउंट आपको $99 से मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आपको प्रॉफिट टारगेट पहले फेज के अंदर 5% है, दूसरे फेज में 10% है। वहीं अगर आप प्रो मोड की तरफ चले जाते हो तो यहां पे प्रॉफिट टारगेट पहले फेज के अंदर 10% है, लेकिन दूसरे फेज के अंदर 0.1% है। यानी कि आपने खाली ना मोटा मोटा एक ही फेज क्लियर करना है, सेकंड फेज क्लियर करना बहुत 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 आसान है। $10,000 से यार अगर आप $10 का प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो उसके, फिर तो क्या ही ट्रेड करोगे आप, फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। एक यही वजह है कि मैंने प्रो मोड इनका बाय किया है। अगर आप चाहते हैं इनका प्रो मोड टेस्ट करना, देखना, तो डेफिनेटली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से बाय करते हो तो डेफिनेटली डिस्काउंट्स भी यहां पे मिलेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दिसंबर के अंदर अगर कोई कूल ऑफर इनकी तरफ से मुझे देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये चीजें भी मैं आपसे टेलीग्राम के अंदर यहां पे शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि हमें ऑल्ट सीजन, मैं सिर्फ ऑल्ट कॉइंस की बात कर रहा हूं, बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा नहीं बनाएगा इस चीज को भूल जाओ, क्या मेजर ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा इस साइकिल के दौरान 2026 के अंदर या फिर नहीं? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।